हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत पशुधन ऐप की। तो आपको क्या करना है, भारत पशुधन ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको भारत पशुधन ऐप टाइप करना है। भारत पशुधन ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए ये खुल गया है। तो जब आप आईडी और पासवर्ड डाल देंगे, आपको अपनी आईडी डालनी है और पासवर्ड जो है सभी का कॉमन है, ई पशुधन 123। आईडी डालते टाइम याद रखें कि जो अंडर स्कोर है वो लंबा वाला, लॉन्ग वाला, अगर आप कहें कुछ लोगों को समझ में नहीं आता तो 2 डैश जब आप टाइप करते हैं तो 2 डैश दिखाई देते हैं, तो लंबा वाला जो डैश है आपको डालना है, यूज़ करना है। फिर आपको क्या करना है, ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं ऊपर एनिमल हिस्ट्री है, नीचे क्विक सर्विसेज है। तो क्विक सर्विसेज में यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं और ये 5 ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन में देखते हैं। एनिमल मैनेजमेंट, एनिमल हेल्थ, एनिमल ब्रीडिंग, परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग एंड मिसलेनियस। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है एनिमल मैनेजमेंट। चलिए इस पर देखते हैं। एनिमल मैनेजमेंट में हमारे ये जो ऑप्शंस हैं उसको वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पर टोटल 6 ऑप्शन है। एनिमल रजिस्ट्रेशन, कोई भी जानवर है उसको आपको रजिस्टर्ड करना है, उसको आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो एनिमल रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर उस पशुपालक का रजिस्ट्रेशन है पहले से तब। ऑनर रजिस्ट्रेशन में कोई पशुपालक आपके पास पहली बार आया है आपके हॉस्पिटल पे, या आप उसके घर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप उस केस में ऑनर रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन एनिमल रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऑनरशिप ट्रांसफ़र का मतलब होता है किसी पशुपालक ने अपना जो पशु है वो किसी को बेच दिया है या किसी दूसरे को दे दिया है, तो आप उसमें क्या करेंगे, ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देंगे। ईयर टैग चेंज, या तो कान का जो टैग है वो गुम हो गया है और या किसी भी तरीके से उसने लगाया नहीं है, आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो ईयर टैग चेंज। मॉडिफाई ऑनर डिटेल्स, कोई ऑनर है उसका मोबाइल नंबर आपने गलत डाल दिया है या आपसे उसके नाम में गलती हो गई, आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए 5वां ऑप्शन है मॉडिफाई ऑनर डिटेल्स और 6वां ऑप्शन है मॉडिफाई एनिमल डिटेल्स। एनिमल की डिटेल में कोई गलती हो गई है तो आप मॉडिफाई एनिमल डिटेल्स करेंगे। अब सपोज करिए हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, कोई ऑनर हमारे पास आया है और हमको ऑनर रजिस्ट्रेशन करना है। हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये खुल गया है, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब आपको इसमें सारी चीज़ें डालनी है वन बाय वन। सबसे पहले हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। सपोज करिए आधार कार्ड, आपको जो भी ओनर आ रहा है आया है उससे आधार कार्ड ले लेना है और मोबाइल नंबर ले लेना है। यहाँ पे मैंने एक आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। फिर उसके बाद क्या है, आपको मोबाइल नंबर डालना है। मैंने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भी एंटर कर दिया है। ये मोबाइल नंबर भी मैंने डाल दिया है। अब ओनर का नाम, जो नाम है आपको वही डाल देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आधार कार्ड से मिल जाएगी, जो जो आधार कार्ड में लिखा है वो आपको डाल देना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में लिखी होगी उसी हिसाब से डाल देनी है डेट ऑफ बर्थ। फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, किस जाति से वो है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नेक्स्ट पर कर देना है। ये समझ में आया सभी के। फिर आपको एक एड्रेस डाल देना है, जो आधार कार्ड पर लिखा होगा वही एड्रेस आपको डाल देना है। ये मैंने एक ऐसे ही डिटेल डाली है जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपको इसमें क्या करना है, एड्रेस डाल देना है, विलेज डाल देना है, कास्ट जो तहसील है वो डाल देनी है, और ये डाल के फिर आपको एक बार चेक कर लेना है। जैसे सपोज करिए मैंने चेक कर लिया है। अब आपको इन्फॉर्मेशन सही लगे तो आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। ये इससे आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसका जो ओनर है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
फिर आप सबमिट कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। सपोज करिए ये मैंने सबमिट कर दिया है। ये सबमिट करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपको जो ऑनर है उसका मोबाइल नंबर वेरीफाइड करना है। और आप ये जो वेरिफिकेशन है ये तभी कर सकते हैं जब आपके पास ऑनर आया है, या आप 90 दिन के अंदर अंदर आपको ये वेरीफाई करना है। अब पहले जो था वो नियम था कि तुरंत करना है, लेकिन अब 90 दिन का टाइम दे दिया गया है। अगर आप 90 दिन के अंदर उसको वेरीफाई नहीं करते, मतलब 3 महीने के अंदर उसको आप वेरीफाई नहीं कर रहे हैं मोबाइल नंबर को, तो वो जो आपकी एंट्री है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वेरीफाई लेटर, हम बाद में वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप उसमें आ गया है। अब हम यहाँ पे ऐड एनिमल कर सकते हैं क्योंकि इस पर कोई भी एनिमल रजिस्टर्ड नहीं है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ही ऐड एनिमल करेंगे यहाँ पे आप स्पीसीज सेलेक्ट करेंगे। कैटल है, बफेलो है, मान लीजिए कैटल है, यहाँ पे कैटल सेलेक्ट कर दिया है। नेम ऑफ एनिमल कुछ भी डाल दीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए हमने उसका नाम आशा डाल दिया है, कुछ भी डाल दीजिए आपकी मर्ज़ी से। अब वो क्या पशु में क्या है, गाय है, भैंस है, मतलब मेल है, फीमेल है, ये भी आपको डालना है। फिर उस जो पशु है उसकी जन्म तिथि क्या है, तो लगभग आपको पता लग जाएगा कि कितनी बार बच्चे दे चुकी है, कितनी ब्यात है, उस हिसाब से आप डाल लीजिए। मैंने ये डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है। आप यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, प्लीज़ सेलेक्ट एन इमेज। आप गैलरी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं इमेज, और खींच के भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कैमरे से खींच के भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उस ऑनर का फ़ोटो ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, ये करने के बाद आप प्रीव्यू कर सकते हैं, एक बार पूरा देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फ़ोटो अपलोड नहीं की है इसलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका इस तरह से एनिमल रजिस्ट्रेशन हो गया। तो मैंने आपको दोनों चीज़ समझा दी, ऑनर रजिस्ट्रेशन, एनिमल रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे आपको क्या करना है, टैग नंबर डाल देना है जो एनिमल का टैग नंबर है। अब सपोज कीजिए कि आप ऑलरेडी कोई रजिस्टर्ड एनिमल है, कोई जो एनिमल है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में आपको क्या करना है कि सीधा एनिमल ब्रीडिंग पे जाना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे जाना है। यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये मोबाइल नंबर है जिससे मैंने अभी रजिस्टर्ड किया था, उस मोबाइल नंबर कोई भी आप टैग नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी डालिए। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रही हूँ। मैंने मोबाइल नंबर जैसे ही डाला, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ये देखिए इससे इस आईडी से जो मैंने जितनी बार रजिस्ट्रेशन किया, या जो इंसान है इस आईडी से या इस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है, वो सारे आ गए हैं। तो अगर मैं इस पर प्रोसीड करूँ, एक आपको चॉइस करना पड़ेगा ये, तो आप देखेंगे इसके पास एक कैटल है जो पूरी डिटेल खुल के आ गई है। तो आप इसमें क्या करेंगे, नीचे वाला जो ऑप्शन है ऐड EI पे जाएंगे, उससे पहले एनिमल को सिलेक्ट करेंगे। ये एनिमल मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऐड EI पे मैं गई। तो इसमें क्या है, अब ये पूरा प्रेगनेंसी स्टेटस मिल्क में है, क्या है, पूरी हिस्ट्री आ गई है। फिर आप ऐड EI पे जाएंगे, EI आप उसमें ऐड कर देंगे और EI जो है ऐड हो जाएगी। ऐसे आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की रिपोर्टिंग जो है कर सकते हैं।